जो है शेप्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, इंसर्ट में आप जाते हैं, ये शेप है, शेप का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, इसके सामने ये सारी शेप्स हैं। आप इनको जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप इनको कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। कलर ये यहाँ से फिल होता है। इसकी आउटलाइन आप चाहते हैं कि नहीं कलर और हो, लेकिन उसकी आउटलाइन जो है, आउटलाइन मतलब ये बाहर के किनारे जो हैं वो और हों, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। या आप इसकी जो शेप्स हैं उनको आप किसी एंगल में, ख़ास एंगल में लेके आना चाहें, तो आप इस तरह से उनको भी चीज़ों को एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से ग्लो करना चाहें ग्लो कर लें। फिर आप यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। कि आप कहते हैं कि नहीं ये हो गया, तो मैं इसको डिलीट करके आप नए सिरे से लेके जाना चाहें, ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इसी को यहाँ से उठा के इधर ले जाएं, उसको यहाँ से पकड़ के माउस से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से। तो ये था, यहाँ पर शेप्स जो हैं आप इंसर्ट करते हैं। ये सारी शेप्स हमारे पास पड़ी हैं। इस तरह मैंने ये पिछले बार हमने ये भी कुछ इस तरह से इसको देखा था। फिर हमने जो चीज़ सीखी वो ये है कि इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, तो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं कोई भी चीज़ आपने जो लिखनी है। ये कोई चीज़ भी जो आप यहाँ पर लिखना चाहें, अगर आपको लगता है कि ये इसका जो फॉन्ट है कलर का वो नहीं ठीक, तो आप होम पे जाएं, यहाँ पर आएँ, उसका जो कलर है उसको चेंज कर लें ताकि वो वहाँ पर ज़रा विजिबल हो। बोल्ड भी आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये वैसे ही टेक्स्ट है जिस तरह हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन इसके जाके हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो ये शेप्स हैं यहाँ पर, ये वाली शेप्स। इस तरह स्मार्ट आर्ट है और बाकी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उनको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इनमें से शेप्स आप देखें उनको, ये ब्लॉक्स हैं, ये एरोज हैं, ये सारी चीज़ें, ये जिस तरह यू टर्न टाइप चीज़ें, और ये एरोज जो कर्व्स में आ जाते हैं, अप और डाउन, और इसी तरह ये चीज़ें, ये कमेंट्स टाइप चीज़ें, जिस तरह भी आपको इनको जितना छोटा बड़ा भी आप करना चाहें, तो आप इस तरह से पूरे पेज के ऊपर इसको ले जाके यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे एक शेप को ले जाऊं, और उसके ऊपर फिर आप जो है इनके इनको फिर आप चीज़ों को क्लियर जो है वो आप कर सकते हैं। ये था शेप्स के हवाले से जो भी चीज़ आप लेके आते हैं। टेबल की मैं बात कर रहा था। टेबल में एक चीज़ जो रहती थी, हमने यहाँ पर जो मैनुअली है यहाँ पर चीज़ों को किया था, इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आप जाते हैं, एक मिनट, अगर मैं तीनों को अलग-अलग बताऊं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये जितने हम इनको सेलेक्ट करेंगे उतने भी यहाँ पर वो आ जाएंगे। एक तो इसका ये ऑप्शन था जो हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने उसको अप्लाई किया था। यहाँ पर टेबल में ही ऑप्शन आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। ड्रॉ टेबल, आप चाहते हैं कि जो कॉलम्स हैं वो हो जाएं 3 और जो रोज़ हैं वो 2 ही रहें, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आप ये वाले ऑप्शन जो हैं इनको भी एक एक बार प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ भी यहाँ पर आ जाए। एक्सेल वाली जो शीट है उसको अगर आप यहाँ पर, जो स्प्रेडशीट होती है उसकी एक्सेल वाली, तो उसको अगर आप उस तरह से कुछ चीज़ लेना चाहें, तो आप उसको भी यहाँ पर, ये एक्सेल का हमने किया हुआ है, वो आपको ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस तरह से
मेरे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं और वो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आप इस तरह से उनको एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसको भी आप इसमें इंसर्ट जो है इसी टूल के नीचे कर सकते हैं, टेबल में से ही। टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये आप यहाँ पर लेके आए माउस की मदद से, आपने कुछ इस तरह से ये किया। अब आप यहाँ पर आपने एक बनाया, आप इस तरह से उसके जो कॉलम्स हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि ये वाले जो पीसेस हैं वो मुझे ऐसे ही चाहिए, तो आप इस तरह से खुद जो है उसको फिर ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर मुझे ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, तो फिर ये साइड पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप इनकी अलाइनमेंट और जो कलर हैं और कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें वही जो हमने पहले की हुई हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पर आ गई। तो अगर आप इसी तरह से कोई चीज़ अरेज करना चाहते हैं तो ये अरेज का बटन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उसको आप अप्लाई करें। तो अगर कोई लाइन है उसको आप अरेज करना चाहते हैं तो वो अरेज जो है वो भी हो जाएगी। इसी तरह अगर दोबारा आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसी को सिंपली लेके ड्रॉ जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से चीज़ें आपके सामने हैं। फिर ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सेल हैं, उनको दो को आप मर्ज करना चाहते हैं जिस तरह हमने किया था एक्सेल में, तो आप वहाँ पर उनको मर्ज जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, आप इनको जो इंसर्ट में ये वाला ऑप्शन, फिर इसके जो ये वाले हमने देखे थे, इसी तरह आप इनको अलग-अलग जो शेप्स हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह इनको जो है चीज़ों को जो है इसकी जो लाइन है उनको आप अपने अंदाज से जो है वो फिल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, इनको आप अप्लाई करें, ज़रा वर्सटाइल सा एक बार बनाएं, रैंडम सा जो भी चीज़ें कोई अजीबो-गरीब शेप उसकी बन जाए, बनने दें कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। तो ये टेबल में कुछ चीज़ें हमने देखी। अब आते हैं जी हम पेज नंबरिंग की तरफ। आज सिर्फ पेज नंबर लगाना बताऊंगा, उसके आगे जो टेक्निकल इशू हैं उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आप पेज के ऊपर चले गए राइट साइड पे, ये ऊपर जो मार्जिन है एरिया, इसको आपने डबल क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज नंबरिंग का जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इससे बाहर आना चाहते हैं, आप नीचे डबल क्लिक करें तो आप वहाँ से बाहर आ गए। तो ये पेज के ऊपर बिल्कुल, ये हेडर लगाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से वर्किंग जो है वो करेगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि ये पेज नंबर लिखा हुआ है, तो इसको आपने क्लिक करना है। ये टॉप है, ये बॉटम है कि आप कहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं। ये पेज मार्जिन है, पेज मार्जिन किस तरह का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉप ऑफ द पेज। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये आपका टॉप लेफ्ट पे आएगा, आपका अगर लगाते हैं ये सेंटर में आ जाएगा। अगर इसको आप क्लिक, मैं वन बाय वन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आ गया, मैं इसको चेंज अप कर देता हूँ इसमें। तो इसी तरह मैं चेंज करता हूँ इसको इसमें, तो ये वाला आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ीरो जो है ये कहाँ से आ गया, ज़ीरो तो होता ही नहीं, पेज नंबर वन से शुरू होता है, यहाँ रोमन में है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट पेज है, पेज फॉर्मेट, आप इसमें गए, ये यहाँ पर ये वाले फॉर्मेट है। आप कोई भी ये इसमें अली बे पे और ये जीम दाल रे और ABC जो है वो अगर आप वो लिखना चाहें, या ये रोमन अगर आप करें तो ये रोमन भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, इसको जो रोमन है उसको आप कर देंगे ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक बार रोमन करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा। तो ये आप यहाँ पर 1 लिख देंगे रोमन में, आई जो है यहाँ पर वो वाला करेगा। 2 करना है तो ये आई से होगा, यहाँ 20 7 लिख देंगे। तो हम इसको तो कह रहे हैं स्टार्ट आप कहाँ से करना चाह रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि वो 0 की जगह ये रोमन 1 जो है वो यहाँ पर होगा, यस इस साइड पे। तो आप जहाँ पर भी लिखना चाहें आप वो वाली यहाँ से ये उसको सेलेक्ट कर लें। आप सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ गया वो। अगर ये लेफ्ट पे वाला करेंगे ऑप्शन तो ये लेफ्ट पे आ गया। एकेडमिक राइटिंग में जो मोस्टली चीज़ें चलती हैं वो ये नंबर 3 चलता है, ये वाला प्लेन नंबर 3 आप इस तरफ ले जाते हैं इसको। आप यहाँ पर इसके साथ अपना नाम भी लिख लेते हैं। अब ये हेडर है। अब ये पेज नंबर तो ऐसे चलेंगे, लेकिन ये हेडर में जो चीज़ है आपकी ये हर एक पेज के ऊपर चलती चली जाएगी इसी तरह से। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर ओके हो गया। ये यहाँ पर पेज ब्रेक जो है वो लगी हुई थी। ये आप देख रहे हैं कि अब वो नीचे वो सारे पेजेस जो हैं वो आना शुरू हो गए। ये 3 है, ये आगे 4 आ गया, ये आगे 5 और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो पेज नंबरिंग है वो साथ साथ यहाँ पर चलती रहेगी। आप एक बार आप फर्स्ट पेज पे आप कर देते हैं उसको, लिख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ अपना नाम, मैं टैब से थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँ। तो अगर मैं देखूँगा क्या ये भी नीचे शो हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा जो है यहाँ पर जो आपका नाम है वो भी थ्रू आउट जो है आपके जो पेजेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये विजिबल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मेरा नाम भी साथ साथ जो है वो चलता चला जाए। नॉर्मली जो MLA है उसमें जो चीज़ हम करते हैं उसमें जो है वो तो लास्ट नेम है वो लिखा जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ एग्जाम्पल हमीद, और ये वाला इस तरह से लास्ट नेम चलता है और साथ में ये पेज नंबरिंग जो है वो साथ साथ चलती रहती है। तो ये कुछ इस तरह से फिर वर्किंग जो है वो होती रहती है।